रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठो मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। हेलो 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 एंड वेलकम एवरीवन टू द अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ ऊर्जावान फिजिक्स। तो स्वागत है दोस्तों आपके प्यारे से चैनल ऊर्जावान फिजिक्स पर। तो आज हम लोग वेक्टर को कंटिन्यू कर रहे हैं। तो पहले भी मैंने वेक्टर का सेशन किया हुआ था। आज ना वेक्टर का लास्ट सेशन रहेगा जिसमें हम पूरे वेक्टर को अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे। इसमें नंबरिंग वाइज जैसे 20 क्वेश्चंस रहेगा, पर आप एक्चुअली में इसको देखोगे तो इसमें अप्रॉक्स 50 क्वेश्चंस के आसपास आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो आज का सेशन स्टार्ट करते फिर। आप पेन और पेपर के साथ मेरे साथ ना क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते रहना। वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा। जब तक आप क्वेश्चन को खुद से अपने पेन और पेपर पे नहीं करोगे तो अब तक आप इसको सीख नहीं पाओगे यार। तो मेरे से पहले आप ना क्वेश्चन को खुद सॉल्व करना, स्क्रीन को पॉज करके खुद सॉल्व करना, उसके बाद मेरे से मैच कराना। अगर आपका मैच कर गया तो इससे अच्छा बात क्या ही हो सकता है, फिर तो बहुत बढ़िया बात है। फिर अगर मैच नहीं करा, आपने कहीं पे मिस्टेक करा, तो मेरे से मैच करा लेना कि कहाँ पे आपने मिस्टेक करा है। और इससे ना आप बहुत कुछ सीखोगे कि हाँ मैंने यहाँ मिस्टेक करा है, ओके ओके सर ऐसे किए हैं, भैया ऐसे किए हैं, तो हम ऐसे करेंगे, कर रहे थे, हमको ऐसे करना चाहिए था। तो ना आप मिस्टेक करोगे तो नो प्रॉब्लम, आप उससे ना सीखोगे ही सीखोगे। ठीक है, तो आज हम फिर स्टार्ट करते हैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है कि फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी का बात करेंगे तो चेंज इन वेलोसिटी क्या आएगा, वी फाइनल माइनस का वी इनिशियल आ जाएगा। वी फाइनल माइनस का वी इनिशियल। वी फाइनल देखो ये है 5j कैप है, जबकि वी इनिशियल जो है 5i कैप है। तो चेंज इन वेलोसिटी जो आएगा 5j कैप माइनस का 5i कैप आ जाएगा। तो ये चेंज इन वेलोसिटी आया। हमको इसका मैग्नीट्यूड चाहिए। इसका मैग्नीट्यूड अगर निकालते हैं मॉड, इसका मैग्नीट्यूड अगर हम निकालेंगे तो मैग्नीट्यूड तो क्या आ जाएगा 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, दैट इज गोइंग टू बी 5√2 विल बी योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो आप। वेक्टर ए हमें इतना दिया गया है, वेक्टर ए का एक्स कंपोनेंट चाहिए। अच्छा, अगर इसको देखा जाए तो ये मेरा वेक्टर ए है। ये जो होता है ना 12, ये आई कैप वाला जो भी रहता है वो एक्स कंपोनेंट होता है। जे वाला जो भी कंपोनेंट, जे वाला के साथ जो भी कोफिशिएंट है वो ना वेक्टर का वो वाई कंपोनेंट हो जाएगा, और के कैप के साथ जो भी रहेगा कोफिशिएंट वो ना वेक्टर का जेड कंपोनेंट हो जाएगा। तो एक्स कंपोनेंट क्या है यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पे 12 है, वाई कंपोनेंट का अगर बात करेंगे तो यहाँ पर 5 है। अच्छा, हमको मॉड चाहिए, वेक्टर ए का मॉड चाहिए। तो वेक्टर ए का मॉड कैसे निकलेगा, वेक्टर ए का मॉड निकलेगा एक्स कंपोनेंट है जो भी उसका स्क्वायर करो, वाई का स्क्वायर करो, जेड है नहीं तो 0 हो गया, ये 5 का स्क्वायर हो जाएगा, 5 का स्क्वायर हो जाएगा। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो 144 प्लस 25, जब इसको आप ऐड करोगे तो आपको देखने को मिला 169 का रूट जो आता है 13 आ जाता है। तो मॉड इसका 3 आ जाएगा, 13 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो, क्वेश्चन नंबर 4, एंगल ऑफ वेक्टर फ्रॉम द एक्स एक्सिस। अच्छा, एक्स एक्सिस के साथ ना हमको एंगल चाहिए। सबसे पहले हमारे इस वेक्टर को हम ड्रॉ करते हैं। 12 है, एक्स कंपोनेंट देखा जाए तो 12 है, और वाई कंपोनेंट का बात किया जाए तो वाई कंपोनेंट ना 5 है। तो यही जो मेरा बन गया ना, ये वेक्टर ए है। ये जो है एक्स के साथ कितना एंगल बना है, मान लेते हैं यहाँ पर थीटा था, हमको ना थीटा चाहिए, यही हमको एंगल चाहिए। तो इसमें अगर हम tan थीटा लगा देंगे तो tan थीटा क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और थीटा का वैल्यू आ जाएगा tan इनवर्स 5/12 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है एंगल ऑफ वेक्टर ए फ्रॉम वाई एक्सिस। फ्रॉम वाई एक्सिस एंगल चाहिए, फिर ये वाला हमको एंगल चाहिए। तो इस एंगल को ना हम 5 मान लेते हैं, और यहाँ पर हम ट्रायंगल कंप्लीट करेंगे। अगर इस वेक्टर को पैरेलल शिफ्टिंग कर देंगे तो यहाँ पर ऐसे आ जाएगा, और इस 5 को पैरेलल शिफ्ट करके यहाँ ला देंगे तो ये वाला ट्रायंगल भी ना मेरा कंप्लीट हो रहा है। अगर इसमें 5 लगाया जाए तो tan 5 का वैल्यू क्या आ जाएगा, tan 5 आ जाएगा परपेंडिकुलर 12/5 आ जाएगा। तो यहाँ से 5 ना tan इनवर्स 12/5 आ जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 5 था। उसके बाद देख लो आप 6 यूनिट वेक्टर एलोंग वेक्टर ए। तो ए कैप का अगर वैल्यू पूछा जाए तो वेक्टर ए बटा मॉड ए कर लो आप। वेक्टर ए का वैल्यू देख लो 12i कैप प्लस का 5j कैप, इसका मॉड करने पर 13 आएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो, इफ वेक्टर ए इज यूनिट वेक्टर फाइंड द वैल्यू ऑफ वी। अच्छा, वेक्टर ए जो है ना यूनिट वेक्टर है, वेक्टर ए इज़ अ यूनिट वेक्टर। तो वेक्टर ए अगर यूनिट वेक्टर है तो इसका मॉड 1 होगा फिर। अच्छा, इसका मॉड यहाँ से निकाला जाए तो 0.6 का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर बराबर 1 आ जाएगा। तो 0.36 प्लस बी का स्क्वायर बराबर 1 आ रहा है, तो बी का स्क्वायर जो आएगा
1 माइनस का 0.36 आ जाएगा, तो बी का स्क्वायर यानी बी का वैल्यू हो जाएगा √100 0.64 आ जाएगा, जो कि होता है 0.8। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, a vector make an angle of 30 degree with the horizontal if the horizontal component of vector is 250 Newton, find the magnitude of vector and its vertical component चाहिए। देखो ये मेरा कोई वेक्टर है, ये जो है ना हॉरिजॉन्टल के साथ 30 डिग्री के कोण पे है, तो ये वेक्टर है, कोई ए वेक्टर है, इसका मॉड वेक्टर ए है, तो इसका मॉड ए आ जाएगा, इसका मॉड ना ए आ जाएगा। तो अच्छा, इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का बात करेंगे तो क्या आ जाएगा, ए cos 30 आ जाएगा, ए cos 30 आ जाएगा। वर्टिकल कंपोनेंट का बात करेंगे तो क्या आ जाएगा, ए sin 30 आ जाएगा, ए sin 30 आ जाएगा। अच्छा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यहाँ देखा जाए तो इफ़ द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी वेक्टर इज वेक्टर इज़ 250 है, मतलब हॉरिजेंटल यानी ए cos 30 का वैल्यू ही 250 है, तो ए का मॉड ए कितना आएगा 250 अपॉन cos 30 का वैल्यू क्या आ जाएगा √3/2 आ जाएगा, √3/2 आ जाएगा। तो ये वेक्टर ए आ गया, वेक्टर ए का मॉड यही है 500 अपॉन √3 आ जाएगा। हमको ना वर्टिकल कंपोनेंट चाहिए, वर्टिकल कंपोनेंट यानी ए का वैल्यू यहाँ से अगर देखा जाए तो 500 अपॉन √3 है, मल्टीप्लाई बाय sin 30 का वैल्यू 1/2 है। 2 से इसको जब काटेंगे तो 250 अपॉन √3 आ जाएगा, ये वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा और ये वेक्टर का मॉड आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेक्टर ए इज दिस देन फाइंड। अच्छा, एक्स कंपोनेंट देखो, इस वेक्टर का ना एक्स कंपोनेंट 1 है, वाई कंपोनेंट भी 1 है और जेड कंपोनेंट √2 है। इसका मॉड चाहिए, तो इसका मॉड करेंगे तो क्या आ जाएगा √1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर यानी √4 आ जाएगा, तो ये 2 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, सॉल्यूशन है थर्ड का है, डायरेक्शन कोसाइन डिसीज चाहिए, डायरेक्शन कोसाइन चाहिए, तो 1/2 आ जाएगा। मतलब एक्स कंपोनेंट अपॉन मोड आ जाएगा, वाई कंपोनेंट अपॉन मोड आ जाएगा और जेड कंपोनेंट अपॉन मोड आ जाएगा। इसको सब सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 1/√2 आ जाएगा। अच्छा, उसके बाद ना एंगल चाहिए, तो ये ना cos अल्फा होता है, ये क्या है cos अल्फा है, दिस इज cos बीटा है, डायरेक्शन कोसाइन cos अल्फा cos बीटा एंड cos गामा। अच्छा, अल्फा बीटा गामा क्या है, अल्फा एक्स के साथ यानी वेक्टर ए जो है एक्स के साथ कितना एंगल बना है वही अल्फा है, वाई के साथ कितना एंगल बना है वही बीटा है, जेड के साथ कितना एंगल बना है वही गामा है। तो cos अल्फा का वैल्यू अगर 1/2 है तो अल्फा cos अल्फा का वैल्यू 1/2 है तो अल्फा कितना हो जाएगा 60 आ जाएगा। cos बीटा का वैल्यू 1/2 है तो यहाँ बीटा का वैल्यू अल्फा का वैल्यू 60 आ रहा है, बीटा का वैल्यू भी 60 आ जाएगा और गामा का वैल्यू कितना आ जाएगा 45 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, वेक्टर ए सॉरी गाइज, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी दिया गया, देन फाइंड आर को ना रिजल्टेंट वेक्टर बोलते हैं। तो वेक्टर आर जो होता है वेक्टर ए प्लस का वेक्टर बी आएगा, वेक्टर ए और वेक्टर बी को ऐड किया जाता है, ये 4i प्लस 3j प्लस 12k आ जाएगा, वेक्टर आर गया। क्वेश्चन दूसरा अगर देखा जाए तो वेक्टर आर का ना मॉड चाहिए, इसका मॉड चाहिए, तो मॉड करेंगे तो 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर आ जाएगा, 4 16 9, जब इसको जोड़ ऐड करेंगे तो 16 आ जाएगा, 9 आ जाएगा और 144 आ जाएगा। जब इसको ऐड किया जाए तो 169, दैट इज गोइंग टू बी 13 योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखा जाए इसमें थर्ड नंबर, यूनिट वेक्टर पैरेलल टू द रिजल्टेंट वेक्टर, रिजल्टेंट यानी आर कैप चाहिए, तो आर कैप क्या होता है वेक्टर आर बटे मॉड आर। अच्छा, वेक्टर आर का वैल्यू यहाँ पर क्या दिया गया है 4i प्लस 3j प्लस 12k बटे इसका मॉड चाहिए, मॉड 13 आ गया है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए तो हमको ना डायरेक्शन कोसाइन चाहिए, डिसीज चाहिए, डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकलेगा, एक्स कंपोनेंट वेक्टर आर बटे मॉड, वाई कंपोनेंट बटे मॉड, जेड कंपोनेंट बटे मॉड आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वेक्टर ए वेक्टर बी देन फाइंड यूनिट वेक्टर पैरेलल टू आर, आर जो है आर ऑफ वेक्टर ए एंड बी, आर जो है ना आर के लोग हमको चाहिए, तो यानी हमको ना आर कैप निकालना है, आर कैप निकालना है, तो आर कैप हमको निकालना ही है। तो आर क्या है, आर रिजल्टेंट है, वेक्टर ए एंड बी का रिजल्टेंट है, आर है क्या वेक्टर ए एंड बी का रिजल्टेंट है। एक मिनट गाइज, आई हैव टू चार्ज्ड माई सिस्टम, ओके just a second। okay guys, now come to the point, our point, जो मेरा पॉइंट चल रहा था। नेक्स्ट देखो आप इसको देखो,
वेक्टर आर क्या है, वेक्टर आर जो है ना रिजल्टेंट है, किसका रिजल्टेंट है, वेक्टर आर जो है रिजल्टेंट है किसका, ए और बी का। तो वेक्टर आर जो है ए प्लस वेक्टर बी है, यानी दोनों का रिजल्टेंट है। ए प्लस बी अगर ऐड किया जाए तो यहाँ पर ना आई कैप आ जाएगा और ना माइनस का 3 जे कैप आ जाएगा और यहाँ पर प्लस के कैप आ जाएगा। ये वेक्टर आर है। अगर हमें आर कैप चाहिए, आर अगर कैप चाहिए तो वेक्टर आर बटे मॉड आर आ जाएगा, वेक्टर आर बटे मॉड आर आ जाएगा। वेक्टर आर का वैल्यू देखो आई माइनस का 3 जे प्लस के बट इसका मॉड कर दो, इसका मॉड का अगर आर का मॉड चाहिए तो क्या आ जाएगा, रूट अंडर 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, दैट इज गोइंग टू बी रूट 11। तो यहाँ पर रूट 11 आ जाएगा, तो यही मेरा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, डिटरमाइन द वेक्टर विच व्हेन एडेड टू द रिजल्टेंट ऑफ P एंड Q गिव्स जीरो वेक्टर। अच्छा, रिजल्टेंट में किसी वेक्टर को ना हम ऐड कर रहे हैं, रिजल्टेंट हम ऐसा कौन सा वेक्टर को ऐड करें तो ये हमें जीरो वेक्टर दे देगा, जीरो वेक्टर दे देगा। अच्छा, रिजल्टेंट किसका रिजल्टेंट, P और Q का रिजल्टेंट। देखो P हमें दिया गया, Q हमें दिया गया, तो P और Q को ऐड करने के बाद जो आ रहा है वही रिजल्टेंट। रिजल्टेंट में हम क्या ऐड करें तो हमें जो आंसर मिलना चाहिए वो जीरो वेक्टर मिलना चाहिए। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। रिजल्टेंट का अगर बात करेंगे तो P और Q का रिजल्टेंट क्या आ रहा है, 3i कैप आ रहा है और माइनस यहाँ प्लस आ जाएगा, j कैप आ जाएगा और प्लस का 3k कैप प्लस वेक्टर x बराबर ना जीरो वेक्टर आ जाएगा। तो वेक्टर x का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो यहाँ माइनस का 3i कैप माइनस का j कैप और माइनस का 3k कैप आ जाएगा। ये x वेक्टर है, इसी को ना हमें ऐड करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, डिटरमाइन द वेक्टर विच when added to the resultant of P and Q give unit vector along x axis where P and Q। अच्छा, नेक्स्ट सेम ही सवाल है। यहाँ पर ना रिजल्टेंट जो यहाँ पर आया ना जीरो आ रहा था, बस यहाँ पर ना बोल दिया कि रिजल्टेंट जो आएगा, रिजल्टेंट यूनिट वेक्टर आएगा अलोंग एक्स एक्सिस, यानी कि वेक्टर आर में हम क्या ऐड करें कि हम मेरा जो रिजल्टेंट आना चाहिए यूनिट वेक्टर आना चाहिए अलोंग एक्स, यानी आई कैप आना चाहिए। तो आर क्या है, रिजल्टेंट है पी और क्यू का, P और Q का रिजल्टेंट है। तो देखो P और Q को ऐड करेंगे तो 3i कैप आ रहा है और यहाँ ना प्लस का j कैप आ रहा है और प्लस का 3k कैप प्लस वेक्टर x बराबर में i कैप आ रहा है। तो वेक्टर x का वैल्यू यहाँ पर क्या आ जाएगा, i कैप और ये सब ना माइनस का आ जाएगा, यहाँ पर माइनस इधर कर देंगे तो 3i कैप प्लस j कैप और प्लस 3k कैप ऐसे कुछ आ जाएगा। तो वेक्टर x का वैल्यू क्या आ जाएगा, माइनस का 2i आ जाएगा, माइनस का 2i आ जाएगा और माइनस का j आ जाएगा और माइनस का 3k आ जाएगा। देखो तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4 मैच कर रहा है, सही बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द एंगल बिटवीन वेक्टर a एंड v इफ वेक्टर a 6 का मॉड हमें दिया है 6 न्यूटन। अच्छा, डॉट प्रोडक्ट भी दिया है। हम लोग जानते हैं वेक्टर ए डॉट बी का ना फॉर्मूला होता है ए बी कॉस थीटा। डेफिनेशन अगर इसका बात किया जाए तो ए बी कॉस थीटा जाता है। ए डॉट बी का वैल्यू 12 दिया गया है, ए मॉड ए हमको 6 दिया गया है, बी का मॉड हमें 4 दिया गया इंटू कॉस थीटा दिया गया। जब हम कॉस थीटा का बात करेंगे यहाँ से ना तो 12/24 आ जाएगा, कट के 1/2 आ जाता है। अच्छा, कॉस थीटा का वैल्यू 1/2 है तो थीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा 60। अच्छा, यहाँ पे 60 ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो आप, फाइंड द वर्क डन इफ फोर्स वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अच्छा, वर्क डन क्या होता है, वेक्टर एफ डॉट एस होता है, वेक्टर एफ डॉट एस हो जाता है। दोनों का डॉट प्रोडक्ट किया जाए 3 दूनी 6 आ जाएगा, माइनस का 10 आ जाएगा, प्लस 3 आ जाएगा, तो 6 3 माइनस का 1 जूल आ रहा है, माइनस का 1 जूल। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फाइंड पावर इफ फोर्स वेक्टर एंड वेलोसिटी वेक्टर। तो पावर जो आएगा ना, पावर वेक्टर एफ डॉट वी आएगा, वेक्टर एफ डॉट वी, दोनों का डॉट प्रोडक्ट किया जाता है 3 दूनी 6 आ जाएगा, माइनस का 4 आ जाएगा, यहाँ पे माइनस का, यहाँ पर ना माइनस का 4 आ जाएगा और यहाँ पर माइनस का 1 आ रहा है। एक बार और देख लो, 3 दूनी 6 आ जाएगा, माइनस का 4 आ जाएगा और यहाँ पर माइनस का 1 आ जाएगा। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। राइट आंसर 1 वाट आ जाएगा, 1 वाट है कहीं पे। हाँ, ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फाइंड द एंगल बिटवीन दिस एंड फाइंड द एंगल बिटवीन दिस एंड दिस वेक्टर। अच्छा, इस केस के बीच का एंगल चाहिए। तो हम लोग ना डॉट प्रोडक्ट का एक डेफिनेशन जानते हैं, वेक्टर ए डॉट वी का जो वैल्यू आता है ए बी कॉस थीटा होता है कि नहीं होता है। अच्छा, वेक्टर ए डॉट वी यहाँ पर करेंगे तो 12 3 से 36 और यहाँ पर माइनस का आ जाएगा 20 इज इक्वल्स टू वेक्टर ए का मॉड का बात करेंगे तो 5 आ जाएगा और वेक्टर बी के मॉड का बात करेंगे 13 इंटू कॉस थीटा आ जाएगा। तो यहाँ पर ना कॉस थीटा कितना आ जाएगा, इसको जब सॉल्व करेंगे तो 16/65 आ जाएगा। तो थीटा इज इक्वल्स आ जाएगा कॉस इनवर्स 16/65। देख लो आप, ये आंसर मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, 14 का देखा जाए तो इफ मतलब फोर्स
एक्ट ऑन अ बॉडी एंड डिस्प्लेस इट बाय इतना मीटर द वर्क डन चाहिए। तो वर्क डन का हम जानते हैं ना डेफिनेशन क्या आता है, वेक्टर एफ डॉट एस आ जाता है, बस दोनों का डॉट प्रोडक्ट कर दो। तो डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो इतना आ जाएगा, दैट इज गोइंग टू बी 25 जूल आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? ऑप्शन नंबर 4 मैच कर रहा है। और देखो व्हाट इज द प्रोजेक्शन ऑफ दिस ऑन वाई एक्सिस, प्रोजेक्शन चाहिए। तो हम लोग जानते हैं इसका ना फॉर्मूला होता है प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन बी। अगर ए का प्रोजेक्शन बी पर चाहिए तो इसका फॉर्मूला होता है वेक्टर ए डॉट पहले बी करो, जिस पर चाहिए उसका मॉड कर दो। तो वेक्टर ए डॉट बी करेंगे तो वाई पर चाहिए, तो वाई एक्सिस पर चाहिए तो वाई जे कैप है। अच्छा, इस दोनों का डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो 0 आ जाएगा। तो 0 बटा समथिंग इज 0 बटा समथिंग, मॉड तो कुछ ना कुछ आना ही है, मॉड 1 आएगा। तो 0 इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? प्रोजेक्शन कुछ आएगा ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, इफ वेक्टर पी देखो इतना दिया गया, देन फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन कोसाइन चाहिए इसका। अच्छा, सबसे पहले हमारे इसका मॉड का बात करेंगे। तो पी का मॉड अगर चाहिए तो रूट अंडर क्या आ जाएगा? रूट अंडर आ जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा, 16 आ जाएगा प्लस 114 आ जाएगा, तो इसका वैल्यू 13 आ जाएगा। अच्छा, डायरेक्शन कोसाइन चाहिए तो डीसीज कैसे निकलेगा? डीसीज निकलेगा एक्स कंपोनेंट अपॉन मोड चाहिए, वाई कंपोनेंट अपॉन मोड चाहिए एंड जेड कंपोनेंट अपॉन मोड चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, अच्छा 16 तक हो गया सॉल्व, 17 अच्छा हमको तो पता नहीं चला क्वेश्चन सॉल्व करते करते। चलो बढ़िया बात है, 16 तक सॉल्व हो गया। 17 देखो, फाइंड द एंगल मेड बाय दिस वेक्टर फ्रॉम एक्स एंड वाई एक्सेस, एक्सेस के एक्स और वाई एक्सिस के लॉन्ग चाहिए। यहाँ ना 45 डिग्री आ जाएगा। देखो एक्स यहाँ पर ना आई कैप है तो 1, इसका कुछ नहीं आगे तो कॉफिशिएंट 1 है, यहाँ पर ना जे कैप में भी कॉफिशिएंट 1 है। तो यही मेरा क्या है, कोई वेक्टर है, कोई वेक्टर है। तो ये x के साथ कितना एंगल बना रहा है, y के साथ कितना बना रहा है। अगर इसका मैग्नीट्यूड 1 है तो ये 45 डिग्री आ जाएगा, अगर ये 45 तो ये भी 45 आ जाएगा, यानी x और y दोनों से ना 45 डिग्री का एंगल बनाएगा, 45 डिग्री एंड 45 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, फाइंड आउट द एंगल मेड बाय दिस वेक्टर फ्रॉम एक्स वाई जेड एक्सिस। अच्छा, यानी कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस, सबसे पहले ना डायरेक्शन को साइन निकालना पड़ेगा। कॉस अल्फा का वैल्यू क्या आ जाएगा? एक्स कंपोनेंट बटे √3 आ जाएगा। अच्छा, कॉस बीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा? कॉस बीटा का वैल्यू हो जाएगा एक्स कंपोनेंट अपॉन √3 आ जाएगा, एंड कॉस गामा का वैल्यू क्या आ जाएगा? कॉस गामा का वैल्यू हो जाएगा 1 बटे √3 आ जाएगा। सबका सेम आ रहा है। अल्फा बीटा गामा क्या है? अल्फा बीटा गामा ही वो एंगल है जो हमें निकालना है। यहाँ पर अल्फा वो एंगल है जो ये वेक्टर जो है एक्स के साथ बनाया, बीटा वो एंगल है जो ये वेक्टर y के साथ बनाया, और गामा वो एंगल है जो ये वेक्टर जो है z के साथ बनाया है। तो अल्फा का अगर वैल्यू यहाँ से बात किया जाए तो cos इनवर्स 1/√3 आ जाएगा, जबकि बीटा का जो वैल्यू आ जाएगा cos इनवर्स 1/√3 आ जाएगा, जबकि गामा का जो वैल्यू आ जाएगा cos इनवर्स 1/√3 आ जाएगा। समझ आ गया? तो तीनों का जो एंगल है सेम है, cos इनवर्स 1/√3। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, फोर्स इज 4 न्यूटन ओके inclined at an angle of 60 degree from the vertical, find out its component along horizontal and vertical directions। अच्छा, ये जो कोई फोर्स दिया गया है इसका जो वैल्यू है ना 4 न्यूटन है, सही बात है, 60 के साथ बना रहा है। अच्छा, जो एंगल, अच्छा इस कंपोनेंट का बात किया जाए तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 4 cos 60 आ जाएगा, जिधर एंगल उधर कंपोनेंट जाता है ना cos के साथ जाता है। अच्छा, इधर क्या आ जाएगा? 4 sin 60 आ जाएगा, 4 sin 60 आ जाएगा। अच्छा, 4 cos 60 का वैल्यू 1/2, तो यहाँ कट के 2 आ रहा है। अच्छा, sin 60 का वैल्यू क्या आ जाएगा? √3/2 आ जाएगा, √3/2, तो यहाँ पर ना 2√3 आ रहा है। तो ये हॉरिजेंटल कंपोनेंट हो गया, जबकि ये मेरा वर्टिकल कंपोनेंट आ जाएगा। वर्टिकल कंपोनेंट कितना है मेरा? 2 है, जबकि हॉरिजेंटल कंपोनेंट 2√3 है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन इज दिस, अ फोर्स इज इंक्लाइंड एट एन एंगल 60 फ्रॉम द हॉरिजेंटल इफ हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ फोर्स इज 40। अच्छा, कोई फोर्स वेक्टर है, मान चलो नहीं वेक्टर ए है, तो इसका जो अगर हॉरिजेंटल कंपोनेंट का बात करेंगे तो ये a cos 60 आ जाएगा। अच्छा, वर्टिकल का जब बात करेंगे तो a sin 60 आ जाएगा। और यहाँ पर ना a cos 60 का वैल्यू हमें 40 दिया गया है, हॉरिजेंटल कंपोनेंट हमें ही क्या दिया गया? 40 दिया था। यहाँ से अगर हम a का बात करेंगे तो a का बात क्या आ जाएगा? 40 अपॉन cos 60, और cos 60 का वैल्यू 1/2, तो यहाँ पर ना 80 आ जाएगा। a का वैल्यू कितना आ गया? 80 आ गया। तो हमको a का वैल्यू निकल गया, लेकिन कैलकुलेट द वर्टिकल कंपोनेंट चाहिए हमको। तो 80 × sin 60 √3/2, तो ये 40√3 आ जाएगा इसका आंसर। आंसर क्या आ जाएगा? 40√3 आ जाएगा।
तो थैंक यू सो मच गाइज़, आपने यहाँ तक मेरे वीडियो को देखा, मतलब अपना वीडियो हम लोग इतना तक देख लिए। तो थैंक यू सो मच। आप कमेंट में ज़रूर बताना आपने कितना क्वेश्चन प्रैक्टिस किया, जिसमें से आपका खुद का कितना आपने सही कराया क्वेश्चंस को। थैंक यू सो मच गाइज़।